इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ऊष्मा की विभिन्न इकाइयाँ तथा ईंधनों के कैलोरीफिक मान के बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि ऊष्मा की विभिन्न इकाइयाँ क्या हैं। ऊष्मा की एक इकाई होती है कैलोरी। देखो ऊष्मा है क्या? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी भी पदार्थ को देने पर वह उसके तापमान को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर हम ऊष्मा को अगर हम मापना चाहते हैं कि किसी पदार्थ को हम कितनी ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी, एक रेफरेंस लेना होगा, क्योंकि समान अमाउंट की हीट, समान अमाउंट की ऊष्मा यदि हम विभिन्न पदार्थों को देते हैं तो उनका तापमान अलग अलग तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ रेफरेंस के लिए हम लोग एक पदार्थ ले लेते हैं, जल। तो यदि हमारे पास 1 ग्राम शुद्ध जल है जिसका तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि इस जल के तापमान को हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, यानी कि 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमें इसका तापमान बढ़ाना है, तब जितनी ऊष्मा दी जाएगी वो ऊष्मा 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाएगी। 1 कैलोरी ऊष्मा का अर्थ क्या हुआ कि जो 1 ग्राम शुद्ध जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। कैलोरी जूल से किस प्रकार संबंधित है? तो 1 कैलोरी जो है 4.185 जूल के बराबर होती है, या अर्ग में इसको लेकर आए तो 4.185 गुणा 10⁷ अर्ग के ये बराबर होती है। ऊष्मा का एक बड़ा मात्रक किलो कैलोरी भी है। अब हम सब जानते हैं किलो का अर्थ क्या होता है। किलो का अर्थ होता है 1000, यानी कि 1 किलो कैलोरी जो होती है वो 1000 कैलोरी के बराबर होती है। वहीं अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो जहां हम शुद्ध जल 1 ग्राम ले लेते हैं कैलोरी के मेज़र करने के लिए, यहाँ पर हम 1 किलोग्राम शुद्ध जल ले लेते हैं। देखिए जल का अमाउंट हमने 1000 गुना बढ़ा दिया है, 1000 ग्राम शुद्ध जल है, 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम शुद्ध जल है। तो यदि इसके तापमान को हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो हमें कैलोरी की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा यहाँ पर ऊष्मा प्रदान करनी होगी, अर्थात 1 किलो कैलोरी ऊष्मा प्रदान करनी होगी। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा यानी कि कितना? 1000 कैलोरी ऊष्मा। आइए अगली यूनिट के बारे में जानते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में मीट्रिक सिस्टम जो है उसको कुछ अलग तरह से यूज में लाया जाता है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए फुट या यार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहीं मास को मेजर करने के लिए पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं ऊष्मा की भी एक नया मात्रक बन जाता है जिसे हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमने रेफरेंस जल लिया था, इसका मास जो है हम लोग 1 ग्राम न लेकर के 1 पाउंड ले लेते हैं। यदि वही तापमान भी हम डिग्री सेंटीग्रेड में न लेकर के फ़ारेनहाइट में लेते हैं, तो यदि हमारे पास 1 पाउंड शुद्ध जल है और इसका तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 61 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाना है, यानी कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है, तो जितनी ऊष्मा प्रदान की जाएगी जल को वो BTU कहलाएगी, 1 BTU कहलाएगी, है ना। तो 1 BTU क्या है? 1 BTU ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 पाउंड शुद्ध जल के तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा देती है। 1 BTU जो है वो कैलोरी से किस प्रकार संबंधित है? तो 1 BTU जो है वो 252 कैलोरी के बराबर होता है। या किलो कैलोरी में कितना होता है? तो अगर हम 252 को 1000 से भाग दे दें तो 0.252 किलो कैलोरी हमारे पास ऊष्मा होगी। तो 1 BTU जो है 0.252 किलो कैलोरी के बराबर होता है। आगे बढ़ते हम, अगली यूनिट जो है वो है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। यहाँ पर ये ब्रिटिश यूनिट के समान ही है, जिसमें 1 पाउंड जल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर तापमान जो है वहाँ पर हम डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 1 पाउंड शुद्ध जल के तापमान को फिर से वही 14.5 से 15.5 यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको बढ़ाना है टेम्परेचर को। तो जितनी हीट दी जाएगी वो हीट क्या कहलाएगी? 1 CHU, यानी कि सेंटीग्रेड हीट यूनिट। अब 1 CHU जो है किलो कैलोरी से किस प्रकार संबंधित है या BTU से किस प्रकार संबंधित है, आपस में इनका क्या संबंध है ये देखते हैं हम। 1 किलो कैलोरी जो है वो 3.968 BTU के इक्वल होती है।
और अगर इसको हम CHU में कन्वर्ट करें तो 2.2 CHU। याद रखने के लिए इसके लिए हम इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं। 1 कैलोरी लगभग बराबर होता है 4 BTU के, और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है लगभग 2 CHU के। अब जो हम लोगों ने फिगर याद करे हैं, इनको थोड़ा एक्यूरेटली याद कर लें कि 1 किलो कैलोरी जो है वो 4 BTU से थोड़ा कम यानी कि 3.968, और 2 CHU से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 2.2 CHU होता है। आइए अब हम ईंधनों के कैलोरी मान अथवा ऊष्मीय मान को समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार के ईंधन को जलाने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, किंतु अलग अलग ईंधनों को जलाने से हमें समान ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी। ईंधनों की अलग अलग मात्रा से अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर यदि हम सभी ईंधनों का इकाई द्रव्यमान को अगर हम जलाएं तो इनसे जो ऊष्मा प्राप्त होगी वो भी अलग अलग होगी। तो इकाई द्रव्यमान से जितनी ऊष्मा प्राप्त होगी किसी पर्टिकुलर ईंधन के लिए, वह ऊष्मा की मात्रा उसका कैलोरी मान कहलाएगी। आइए कैलोरी मान की इकाइयाँ देखते हैं। तो जिस प्रकार ऊष्मा की विभिन्न इकाइयाँ होती है, उसी प्रकार कैलोरी मान की भी विभिन्न इकाइयाँ होती है। CGS पद्धति में यह इकाई कैलोरी प्रति ग्राम होती है, वहीं MKS पद्धति में किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, और वहीं ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU के अंदर यह यूनिट जो है BTU पर पाउंड होती है। गैसियस फ्यूल में क्योंकि द्रव्यमान के बजाय गैसियस फ्यूल का वॉल्यूम यानी कि आयतन लेना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए CGS पद्धति में ग्राम के बजाय सेंटीमीटर क्यूब, और MKS पद्धति में मीटर क्यूब, और BTU में फीट क्यूब लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये इकाइयाँ आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, आइए देखते हैं। 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी प्रति ग्राम, ये होता है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के, जो कि 1.8 BTU प्रति पाउंड के होगा। इसी प्रकार से 1 किलो कैलोरी प्रति मीटर क्यूब, ये होता है 0.1077 BTU पर फीट क्यूब के। इसी प्रकार 1 BTU पर फीट क्यूब होगा 9.3 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब के। ईंधनों का ऊष्मीय मान 2 प्रकार का होता है, सकल ऊष्मीय मान तथा शुद्ध ऊष्मीय मान। आइए सकल ऊष्मीय मान को समझते हैं। सकल ऊष्मीय मान का अर्थ क्या होता है? सकल शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण। तो सकल ऊष्मीय मान का अर्थ क्या हुआ कि यदि हम किसी ईंधन को जलाएं और उससे जितनी भी मैक्सिमम हीट हम उसे गेन करते हैं, वो उसकी सकल ऊष्मीय मान कहलाती है। या मैक्सिमम हीट से मतलब क्या है कि जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो यहाँ पर उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होती है। वाटर वेपर जो है वो जब गैसियस फेज में होती है तो ऊष्मा का एक छोटा अमाउंट अपने साथ रिजर्व रखती है, जिसे कि लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यदि हम जल को पुनः ठंडा कर लें, वापस से रूम टेम्परेचर पर ले आएं, तो जल की जो लेटेंट हीट है वो भी इस ऊष्मीय मान के साथ जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो ऊष्मीय मान प्राप्त होता है इसे सकल ऊष्मीय मान कहते हैं। इसे मेजर करने के लिए बोम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम शुद्ध ऊष्मीय मान की बात करें तो शुद्ध ऊष्मीय मान में यह लेटेंट हीट के अमाउंट को नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि दैनिक जीवन में जितने भी ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं, जलने के पश्चात इनसे प्राप्त गैसों को पुनः कमरे के ताप तक ठंडा नहीं किया जाता है। इसलिए हमें कभी भी जो ईंधन है उसका सकल ऊष्मा प्राप्त नहीं होती, उसकी कंप्लीट एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। तो हम यहाँ पर शुद्ध ऊष्मीय मान की गणना करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जितनी जल वाष्प इस ईंधन से प्राप्त हो रही है, इस जल वाष्प के अकॉर्डिंग इसकी जितनी भी लेटेंट हीट है उसके अगर हम सकल ऊष्मीय मान से कम कर दें तो हमें उस ईंधन का शुद्ध ऊष्मीय मान प्राप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तथा दी गई जानकारी, वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग द क्लास।